हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिम शीट का पहला पार्ट में मैंने आपको बताया कैसे कैसे आपको क्या काम करना है। शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे चलते हैं। F4 फोकस, ये अगर देखा तो ये वाला पार्ट है। वुड है, वुड करना सबसे मेन चीज़ क्या होता है, जैसे आप वुड बनाते हो, वुड मेटल जो चीज़ हो, तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है कि आपको ब्रशेस पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बस एक ही पार्ट के, जैसे एक बॉक्स है उसके 4 पार्ट मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ट्रिम डायनेमिक लो, कॉर्नर में तो उसको ब्रेक करना होता है आपका, आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने सेफ सेगमेंट बहुत कम है, तो इसलिए मैंने आपको प्रोसेस बता रखा होगा कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए वैसे, जेड रिमेसर सेगमेंट आ जाएंगे हम उसमें, ठीक है। जेड रिमेसर आ गया, कंट्रोल डी, एक दो डिवीजन दे दो, सेफ टैप, आप इसे ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने के लिए आपको साइज छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे, बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये कभी भी पार्ट आप ऐसा ऐड ऑन करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट, एक्स इज वर्किंग और नॉट, जैसे मैं अगर ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे गए, वाई पे गए, वाई ऐसा आ रहा है क्योंकि अभी तो रोटेटेड है ना, पे जेड पे गए, जेड कैसा आ रहा है, ये तो कैसा है। इसमें आपसे लोकल भी होता है, लोकल सिमेट्री, क्रॉस चेक करो, इसमें से कुछ मुझे मिल रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये ऐसे मिल रहा है। तो ये छोटा सा पार्ट है, तो इसमें मेरा सिमेट्रिकल बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, देखा है यहाँ पे, ठीक है। ताकि एक्स पे देखो आप यहाँ पे, गॉट इट, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो रन पर आपको यहाँ पे जो कैसे मैनेज कर देना है, तो बारीकी से काम करना है। वुड की स्कल्पटिंग के लिए मैंने कई टिप्स एंड ट्रिक्स डाल रखा है, चैनल पे आप जाके देखो तो आपको मिल जाएगा। आप इनको जो सा देखो, यहाँ पे कहीं कहीं जो चीज़ें होती है ब्रेक होती है, बहुत ही प्रॉपर नहीं है, मतलब आप कहो ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है। कहीं पता है सर सिंपल सिंपल वुड है तो उन्हें नीट एंड क्लीन रखिए, नहीं, आपको स्कल्पटिंग उसमें करना जरूरी है। तो आप स्कल्पटिंग करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे गेमिंग के अंदर जब भी आप जा रहे हो, आपके पास जो मॉडल होता है ये कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने, आपको इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे लगता है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कोई चीज़ अगर मेरे को लगता है लाइक बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चुका ऐसे दिख रहा है भैया, ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। हमेशा कॉर्नर पे आपको ऐसे थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, ठीक है। पता चला सर हमने तो देखा सीधा ही है तो उसमें कुछ है नहीं, स्कल्पिंग करोगे तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, तो लेवल बढ़ते ही आपका काम का आउटपुट अच्छा आ जाएगा, आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, सेम चीज़ क्या करेंगे, जेड, तो समय कर लेते हैं है ना, जो भी 4 बार करने वाले हैं क्या करेंगे, जेड में सर, कंट्रोल डी, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, जेड में सर, हाँ, कंट्रोल डी, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक क्या करेंगे, जेड में सर, कंट्रोल डी, है ना यार। आपने यहाँ पे भी क्या करना है, आप सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एफ, आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, आप इसको अगर मैनेज करो तो आपको इसमें चाहिए तो बेटर देखिएगा। जब हम लोग काम करते हैं तो स्टार्टिंग में पहले बेसिक ब्लॉकिंग में, बेसिक जैसे ना मॉडल में तो बेसिक ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ पे स्कल्पिंग बेसिक हम लोग ये पहले कट आउट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं बस ये चीज़ें कैसे देखें बेटर देखें, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा मैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेटर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये सब हम जो प्ले करने वाले हम लोग यूवी के साथ प्ले करने वाले, हमें सिर्फ यूवी इसके ऊपर रख देना है, एक बॉक्स बना के यूवी रख देंगे और उनमें पर चीज़ें बहुत बेटर दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो आप चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, यही बेनिफिट होता है ट्रिम शीट का। अब ट्रिम शीट में ऐसे करके मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे नॉर्मली जैसे स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैनेज करके मैं यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे करके बैलेंस कर दूँगा, मैं यहाँ पे चीज़ें विजुअल हो जाएगा यहाँ पे। तो चीज़ों को इजी वे में करोगे तो काम आपका आसानी से हो जाएगा, फिर चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ देखना यहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक बॉक्स के जो होते हैं 4 पार्ट्स हो जाते, 4 पार्ट से हमारा काम है, तो हम लोग यहाँ पे मैनेज करके चले भाई, मेरे पास अभी चाहिए कहते हो। अब देखो यहाँ पे इन्हीं को देखो, ये नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ये थोड़ा सा स्कल्पिंग नजर आएगा, तो थोड़ा वर्क किया हुआ नजर आएगा यहाँ पे।
हम चीज़ों को देख लेंगे यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे दिखा 1 2 3 4, यहाँ पे देखो सबका एक अलग अलग पार्ट है। इस पे आते हैं, ये बीच वाला पार्ट है, मतलब पीछे वाला पार्ट है ना। इस पे गए लगता है मुझे थोड़ा सा स्पेस मैनेज करना, मैं लाइक कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। गॉट इट, थोड़ा सा गैप देखिएगा। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, तो थोड़ा सा स्पेस हम लोग बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, है ना। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये तो सा स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉप अगेन, ठीक है, सेम प्रोसेस, ड्रॉ, ठीक है। शिफ्ट एफ, क्या करने वाले, जेट मिसल, है ना। और एक दो डिवीजन दे सकते हैं, कंट्रोल डी, सेम चीज, जेट मिसल, कंट्रोल डी, ठीक है। ये आप काम कर सकते हो, जेट मिसल, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी, ओके डन। इसमें आते हैं, सब हमने वुड ही लिया है, सब पे हमने वुड ही लिया, तो हम यहाँ पे स्विच करते हैं, शिफ्ट एफ और कॉर्नर ब्रेक। अब अभी आप देखो तो आपको सबको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा मैं कॉर्नर ब्रेक ही कर रहा हूँ, तो कॉर्नर ब्रेक में कोई साइज बड़ा है, बिग ब्रैकेट साइज में छोटा कर लिया, ठीक है। साइज थोड़ा सा मैं बड़ा करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या इसे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है भाई। साइड से आप कटिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे नीट एंड क्लीन नहीं छोड़ना आपको, यहाँ पे नीट एंड क्लीन आपने छोड़ दिया तो कोई दिक्कत आएगी कि आपने उस पर कुछ काम नहीं कर रखा है। मैं इसमें भी थोड़ा सा लाइक वर्कआउट भी करूँगा, चीज़ों को मैनेज मेंटेन भी करना है। आप चाहो तो एक लेयर को ऑफ करके भी आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके, ठीक है। हमें कॉर्नर पे जितना हो सके उतना कॉर्नर को ब्रेक कर दो, तो उससे क्या होता है आपका डेप्थ नजर आएगा आपका। यहाँ पे सिर्फ प्रेस के हल्का सा स्मूथ करना, स्मूथ कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, ये मेरे पास यहाँ पे काम हो पाएगा। रफ वुड है तो हम रफ वुड में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मैनेज करेंगे ना। यहाँ पे पेन टैबलेट की हेल्प से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो विद द हेल्प ऑफ पेन टैबलेट आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप ऐसे करके मैनेज करो, बहुत इजीली आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। सेम चीज़ आपको कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से आपको काम करना है, हो सकता है। ये देखो आप चीज़ों को मैनेज करो। किसी चीज़ को हम लोग जब इतनी बार करते हैं तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाती है। जो होता है प्रैक्टिस करते तो प्रैक्टिस करते करते हम लोग का काम बहुत अच्छा हो जाता है। वही मेन चीज़ है कि आपको कभी भी स्कल्पिंग करना है, स्कल्पिंग करते हो आपको यहाँ पर क्या देखना है, चीज़ों को कैसे मैं स्कल्प कर पाऊँ। तो मेरे पास ब्रशेज मुझे पता होना चाहिए, मैं इसलिए एक सा ट्रिम डायनेमिक का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको लाइट बॉक्स में जाके ब्रशेज के अंदर भी काफ़ी चीज़ होते हैं। देखो आप यहाँ पे तो ठीक है, आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करो, यहाँ पे मिलेगा आपको। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे ट्रिम स्मूथ बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हो। ट्रिम ट्रेल है यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे लाइक ट्रिम डायनेमिक सिल्वर करके, इनको भी यूज़ करके देखो तो कैसा आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे सॉफ्टनेस बीच बीच में आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो, जैसे बीच में मुझे स्कल्प करना है, रफ होना चाहिए। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक मेटल के लिए भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। बीच में कहीं कहीं आपके पास पार्ट दिख रहा है, आप यहाँ पे ऐसे भी करके यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। नीट एंड क्लीन मॉडल नहीं लग रहा है, ठीक है। बीच में नीट एंड क्लीन आपको मॉडल नहीं लग रहा, तो आप यहाँ पे ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ऐसे भी करके आप काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे देखा, बीच में बस यहाँ पे काम करने के लिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ, ओके। आइडिया मिल रहा है तो आप यहाँ पे करो। आप सिंपल सा बात, लाइट बॉक्स में गए, लाइट बॉक्स में जाकर आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो, ट्रिम डायनेमिक सॉफ्ट, ऐसे मैनेज कर सकते हो आप। यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे लाइट बॉक्स में, ठीक है। बातों को बहुत कितना साफ जा रहा है यहाँ पे, वो देख के काम करना है भाई, कौन सी चीज़ मेरे पास हमें बहुत बेटर दिखेगा। यहाँ पे देखो दिख रहा है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। लाइट बॉक्स में गए,
ऐसे भी काम कर लो या फिर इससे काम कर लो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करके दूंगा, तो मैं यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्रेक किया यहाँ पे, ताकि चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिखे और अलग अलग चीज़ें हैं, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करने में। ओके, ये करते हैं हमने यहाँ पे। देखो अभी देखो आपके सामने है कि भाई चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सेफ नज़र है, यहाँ पे कुछ कुछ काम किया हुआ है, यहाँ पे कई चीज़ें ऐसे मैनेज नहीं है। तो फर्स्टली हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अभी इसके साथ मैं यहाँ पे चलता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं इस पर अभी यहाँ पे क्या, जैसे हमने कॉर्नर ब्रेक किया, कॉर्नर ब्रेक के बाद मुझे यहाँ पे अभी नेक्स्ट लेवल क्या चाहिए कि वुड की चीज़ें कैसी हैं। अभी देखा है मेरे पास इसका वुड का बहुत बारीक सा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैं अगर देखूँ यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। रियलिस्टिक वुड है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो वुड के अंदर लाइनें होती है, कुछ लाइनें, उस लाइनों को आप ड्रॉ कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। जैसे मैंने कहा डैम स्टैंडर्ड या क्ले बिल्डअप, दो चीज़ें हैं जैसे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं गया थोड़ा सा बारीकी से अगर मैं काम करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये देखो कितना स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने बिग ब्रैकेट से साइज़ को छोटा कर दिया, अभी भी ज़्यादा है ना, स्ट्रेंथ को कम कर दो, समझ लो। ये कुछ एक पार्ट है, इसको आप आराम से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन करने की कोशिश की। यहाँ पे आपको मैनुअली तो होता चीज़ों में देखना पड़ेगा आपको बस यहाँ पे, ठीक है। क्ले बिल्डअप होता है, क्ले बिल्डअप से थोड़ा सा अप एंड डाउन का पार्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। आप यहाँ पे साइज को थोड़ा सा छोटा कर दो बिग ब्रैकेट से, ठीक है। ये अगर मैं सेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी तो ये कुछ एक पार्ट नजर आ रहा है, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहना चाहिए ताकि सरफेस थोड़ा सा बेटर दिखे आपको यहाँ पे। ये हमने कुछ कर दिया। इसका तो मेरे पास यहाँ पे कैसा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे किया तो आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे ऐसे मैनेज करके दे सकते हो। आप यहाँ जेड ऐड करोगे तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें अप एंड डाउन आपके यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो ताकि आपको चीज़ें तो बेटर दिखे। तो इस स्कल्पटिंग के अंदर आप चीज़ों को देखोगे तो आपका काम यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं तो पहले सब पे लेके चलता हूँ। ये पार्ट है ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गया और शिफ्ट लेफ्ट क्लिक। तो आप इसमें पहले क्या देना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पे कुछ दिया तो होता है उस बार आप यहाँ पे अप एंड डाउन ये देखो, ठीक है। ये आप इसमें स्कल्पिंग जितना करोगे उतना ज़्यादा बेटर दिखेगा। और साइज को थोड़ा सा और छोटा, ठीक है। ऐसे करके आप थोड़ा सा अगर मैनेज कर देते हो फिर आप इसे जेड ऐड कर दो, थोड़ा आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे, सरफेस अपना थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा तो बेटर दिखेगा आपके में, ठीक है। मैं इसमें अल्फा भी यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन कैसा है कि इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखे। तो साइड से एंगल दिखना है, डेप्थ नजर आए, पता चला आपने कुछ नहीं किया तो फिर दिक्कत आएगा। फिर आप यहाँ पे क्या लेने वाले हो, डैम स्टैंडर्ड। डैम स्टैंडर्ड से आप चीज़ों को और मैनेज कर सकते हो। पतली पतली जो लाइनें होंगी, ठीक है, अभी तो पतली पतली कुछ लाइनें आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे अगर मैनेज करके देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे। कुछ छोटे छोटे पार्ट, इतनी बारीकी में जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल अल्फा से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने सरफेस पे थोड़ा सा काम किया कि वो अच्छा खासा दिखे। ये इम्पैक्ट तभी दिखता है जब आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। तो आप यहाँ पे ये देखो, आप यहाँ पे कभी भी जैसे पार्ट है ना, मैं यहाँ पे पहले क्या लोगे, क्ले बिल्डअप। क्ले बिल्डअप पे जाके इसको आप ऐसे ऐड ऑन करो। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ है अच्छा खासा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड किया और ड्रॉ साइज है इसको थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। यहाँ पे ड्रॉ साइज है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता है, और छोटा होगा यहाँ पे, जितना छोटा साइज में होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट में ऐसे ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वुड स्कल्पटिंग के लिए थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज़ों को समझोगे तो आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से आप स्कल्प कर रहे हो, आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अभी इसमें सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी दो। तो मैं एक बार मैं स्कल्पटिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डैम स्टैंडर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे। मेक श्योर कोशिश को लाइन स्ट्रेट रहे, ज़्यादा बेटर, थोड़ा सा टिल्टेड भी है तो भी चलेगा, ठीक है।
तो सा बेसिक शेप के अंदर अगर आप काम करते हो तो भी बेटर दिखते हैं। सरफेस आपका तो सा मैंने दिखे अंदर की तरफ रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ये देखो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकते हो अपने में। तो पहले इसका पहले कंप्लीट करते फिर साइज एक साथ भी बड़ा करते हैं। डैम स्टैंडर्ड ले ले, डैम स्टैंडर्ड, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे तो उसी मैंने इसलिए करें ताकि वो थोड़ा सा पार्ट में दिखेगा। छोटे छोटे पार्ट आप यहाँ पे ऐसे ऐड ऑन कर लेते हो तो आपके लिए चाहिए और बेटर भी दिखेगा। ठीक है, कुछ मोटे स्ट्रोक्स होते हैं, कुछ पतले स्ट्रोक्स होते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा आपको। ऐसे यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक दिखता है, यहाँ पे स्टेप्स भी आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे धीमे धीमे इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट और बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके से। आप कैसे मैनेज करो तो बेसिक आपके स्कल्पटिंग ये लुक पे ला रहा है। फिर हमें माइक्रो डिटेल पे जाना पड़ेगा। माइक्रो डिटेल कैसा होता है, जैसे मान लीजिए इसी को मैं एक पार्ट कंप्लीट करना होता है। माइक्रो डिटेल क्या होता है, हमें अल्फा चाहिए होता है। अभी क्या है, जिसको अल्फा चाहिए, अल्फा कहाँ मिलेगा, आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा मिलते हैं, यहाँ पे स्टोर पे मिल जाएंगे। स्टोर पे आपको कोई अल्फा मिलेंगे, आप इसको चलो मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे कि कहाँ पे आपको क्या काम करना है, कैसे मैनेज करना है। जैसे मान लिया अल्फा के कुछ कलेक्शन है, उस कलेक्शन को आप ले सकते हो यहाँ पे। कई अल्फा आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ अल्फा मैं फ्री प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन ये अल्फा के कलेक्शन होते हैं जो लोगों को चाहिए होते हैं। किस टाइप से आपको अल्फा चाहिए, सारे अल्फा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो कलेक्शन बना के रखो ताकि आपको इजी है। ओके, सब कुछ इसके अंदर है, तो लेके चलता हूँ आपको अपने कलेक्शन में। अल्फा पे गया, अल्फा ऑल, यहाँ पे मैंने कर दिया वुड में अगर मैं देखूँ बस वुड में कैसा है, लेकिन बस अलग अलग टाइप का अल्फा है। जैसे मान लो ओल्ड वुड है, मुझे अगर ऐसा कुछ देना है तो मैं इसमें इसको मैनेज भी करके दे सकता हूँ। इसको मैनेज करके लाऊँ तो कैसे लाऊँ, पहले साइज़ इक्वल होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, और मैं अगर इसको ऐड में करता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अब अल्फा बनाने की टेक्निक भी आनी चाहिए। मैंने कंट्रोल C कर दिया, मैं जीरोस में आता हूँ। अब मैं इसको अगर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इंपोर्ट करते हैं कंट्रोल V, देन एंटर, दिस वन, ये था। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया और मैंने यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड में ये अल्फा आ गया। अभी यहाँ तक मैं जाके मैं मैनेज करती हूँ। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, और मैं इसको यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, ड्रैग पे देखें अभी देखो कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या डिवीजन चाहिए यहाँ पे। दूसरा तो ये अप हो रहा है। ठीक है, जब मैं अगर अल्फा पे आऊँगा तो अल्फा पे मुझे यहाँ पे ड्रैग करने का तरीका, जैसे मान लो मैंने ये अल्फा लिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या करते हैं एक ये वाला अल्फा लिया, देखो ये पार्ट कैसा निकल के आ रहा है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंट्रोल D कर दिया मैं इसमें, और डिवीजन के साथ अगर मैं काम करता हूँ तो से इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे। अरे जब भी आप अल्फा यूज़ करो, अल्फा यूज़ करते हो आपको क्या ध्यान देना है, लेयर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। लेयर यूज़ किया, ठीक है, लेयर यूज़ करते देखिए आपको इम्पैक्ट आ रहा है। आप लेयर को कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने कर दिया 0.2, अब उसमें माइक्रो डिटेल आ जाएगा आपके यहाँ पे। ये आपको डिटेल आपको अगर ऐड ऑन करना तो आप ऐसा ऐड ऑन करके दिखा सकते हो। भाई मैंने वुड पे ऐसा कुछ पैटर्न में काम किया तो मैं काम कर सकता हूँ। फिर बाई चांस मुझे लगता है कि मुझे अल्फा बनाना है, चलो फोटोशॉप में अल्फा बनाने की टेक्निक बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहो डायरेक्ट यूज़ करो, आपको लगे कि भाई मुझे इसको लाइक कैसे मैनेज करना है, मैं वैसे मैनेज करके भी बता सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, और फाइल ओपन, कंट्रोल V। ठीक है, मुझे ये वुड लेना है। अब ये वुड लिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे पास क्या आ गया लेयर। ठीक है, F7 शॉर्टकट होता है लेयर का। एक न्यू लेयर क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हम लोग यहाँ पे लाइक कुछ ग्रेडियंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे।
है ना। ग्रेडियंट को लीजिए तो ग्रेडियंट किस टाइप का चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे काम करता है पर ग्रेडियंट कैसा है यार, ऐसे देखना है पे सब आपके पास बाई डिफॉल्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको ग्रेडियंट चाहिए, अभी बताओ ट्रांसपेरेंसी वाला ग्रेडियंट चाहिए, कहाँ मिलेगा? ट्राई करते हो ना आप लोग, मुझे ट्रांसपेरेंट वाला ग्रेडियंट चाहिए। ट्रांसपेरेंट वाला मतलब आधा विजुअल आधा नहीं है। ऑरेंज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, रेड में है आपके पास यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, ठीक। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया, देखना बस कैसे दिख रहा है, ये पार्ट ऐसे दिख रहा है, ये मैंने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। अभी इसको मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? कैसे करते हैं ग्रेडियंट को कस्टमाइज? हेलो, प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है, यहाँ से भी कुछ आता है क्या आपके पास यहाँ पे? ग्रेडियंट मैप है ना, चलो क्लिक करो। आया यहाँ पे ग्रेडियंट, ठीक है। अभी मुझे ग्रेडियंट रखना है कि नहीं रखना, कैसे मैनेज करना है? तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट के लिए मुझे ऐसे चीज़ों को क्या मैनेज करना है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने क्या किया क्या लिया मैंने यहाँ पे? ग्रेडियंट मैप, ठीक है। और कोई ऑप्शन है यहाँ पे? ग्रेडियंट भी है। ग्रेडियंट दिख रहा है यहाँ पे, देखो ऑपोसिटी के पार्ट, दिख रहा है। तो कलर टू ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है, इसको मैंने क्या कर दिया? ब्लैक कर दिया यहाँ पे, है पॉसिबल। इसको क्या करना है? वाइट कर दो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे सॉलिड है, नॉइज है ना। अभी यहाँ पे मुझे राउंड में चाहिए, लीनियर है ना, यहाँ पे रेडियल कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है, रिवर्स कर दिया, आ रहा है, आइडिया मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे, ठीक है, अलाइन टू लेयर, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, और स्केल उसमें काम कर रहा है ना, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। डन। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे ये मुझे हटाना है, कैसे हटेगा? देख रहे हो यहाँ पे कुछ रेडिस इम्पैक्ट आ रहा है, हमने कर दिया। ये 0 है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, 100 है इस पे। देखिए कुछ रेड का इम्पैक्ट आ रहा है। अब इसको कैसे मैनेज करें? भूल गए सब फोटोशॉप, दूसरा लेना पड़ जाएगा। अब दूसरा लेने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें? अब देखो यहाँ पे ये कैसा है, ये वाइट है, ये ब्लैक है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रीन, स्क्रीन में क्या दिख रहा है? लीनियर, डिफरेंसेस, ये लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में काम कर जाएगा। यहाँ पे इसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ऐसा करते हैं हमने यहाँ पे, ऐसे कर लो, ऐसे भी करके बना सकते हो। फाइल सेव एज, ALPH अल्फा कर देंगे, ठीक है, डन। किस में लेने? PhD में, PhD में ले लिया मैंने यहाँ पे। अभी क्या है यहाँ पे, कहाँ गए? जीबस, जीबस में गए, यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, जस्ट काइंड ऑफ इम्पोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे।
आया क्या? उसको लेयर को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया भाई, लेयर मुझे नहीं चाहिए, डिलीट डिलीट, क्रिएट लेयर। देखो यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, आ रहा है, बारीक सी बारीक डिटेल आ रही है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो बहुत बारीक डिटेल है आप इसको मैनेज कर सकते हो, इसकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना? तो ऐसे भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। अब इसी पैटर्न को छोटे पैटर्न में है, तो छोटे पैटर्न में आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करो तो आपको यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ को कर दिया, आप ये लेयर को यहाँ से मैनेज कर दो, यहाँ से मैनेज कर दो। जिस वाले मैंने यहाँ पे कर दिया 10, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग। देखो यहाँ पे जो अप एंड डाउन होंगे वो सब चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर आपने यहाँ पे काम किया, जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, वर्ड का ये इम्पैक्ट बहुत बेटर आपके यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे। गॉट इट? तो आप ऐसे करके मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा आपके यहाँ पे। बेसिक शेप हमने जो स्कल्पिंग पार्ट किया, वापस वो अप एंड डाउन तो मिलेंगे। तो जो माइक्रो डिटेल्स होंगे हम लोग यहाँ पे जो मैनेज करके देंगे तो वैसे यहाँ पे चीज़ बेटर हो सकता है। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे देखोगे वुड की डिटेल दिख रही है आपके यहाँ पे, तो आप अल्फा के थ्रू आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आपको कैसे मैनेज करना है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। जितने छोटे ऑब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग वो वैसे कम नजर आएगा, ठीक है। अभी देखो ये मेक श्योर यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे काम भी कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, लेयर्स चाहिए मुझे यहाँ पे। लेयर क्यों चाहिए, जैसे मालूम मुझे कम लग रहा है, मैं विंडो स्टेप करता हूँ, ठीक है। लेयर चाहने का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे कभी ज़्यादा कम करना पड़े तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। इसका इसका अंडू करना है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करें यहाँ पे, यहाँ देखो अलग है। व्हाट आई वांट, इस पे लेयर मैंने दे रखा है ना यहाँ पे, इस पे लेयर है। मुझे बाई चांस ज़्यादा करना है तो मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 2, हो सकता है। कम और ज़्यादा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैक्सिमम यहाँ पे मैनेज मेंटेन है यहाँ पे। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक इस पे गए, तो अगर मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ, मुझे एक लेयर क्रिएट कर देना है, तो लेयर क्रिएट करते वक्त मुझे यहाँ पे क्या देना है कि मान लो बाई चांस मैंने यहाँ पे दिया, तो मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, देख रहे हैं स्केलिंग। अब स्केल को थोड़ा सा मैनेज करके दोगे तो बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। स्केल ऐसा करो कि वो थोड़ा सा दिखेगा ना, मेक श्योर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन के साथ। थोड़ा सा बारीकी के साथ आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा ताकि आप इन चीज़ों को जब मैनेज करो तो ट्रिम शीट के अंदर ये बहुत अच्छा निकल के है। अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फुलफिल करके दे सकते हो आप यहाँ पे। आइडिया मिल रहा, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, क्लिक एंड ड्रैग, वुड का लुक के लिए आ रहा है। हम लोग अगर टेक्सचर करेंगे तो यहाँ पर और इम्पैक्ट बहुत बेटर दिख जाएगा आपको। यहाँ पे चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, स्कल्पटिंग आपको आइडिया मिल गया भाई कैसे कॉर्नर्स ब्रेक करते हैं, किस टाइप से हम लोग काम करें, कहीं भी गैप ना हो तो ज़्यादा बेटर है। एक ही बार में सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आपको तसल्ली से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। कोशिश करो लेयर को रखने की, सेम है। कभी कभी अगर आप लेयर नहीं रखते तो भी काम चल जाता है, ठीक है, तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है आपका यहाँ पे देखो अभी आ रहा है, लुक फील आ रहा है वुड का। और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे क्या करना है, याद रखना जब आप स्कल्पिंग करते हो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, जब यहाँ पे चाहिए देते हैं इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ रफ इम्पैक्ट चाहिए मुझे, तो मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे मैंने कहा कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे लाइक मैं स्कल्पिंग साथ में तो मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखें तो मैं चीज़ों को तो बैलेंस करते हैं हम लोग यहाँ पे। अप एंड डाउन समय यहाँ पे थोड़ा सा देने पड़ेंगे आपको। ठीक है,
जेड ऐड में देखो ये कैसे थोड़ा सा पार्ट ऐड देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैंने अप एंड डाउन यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया ताकि वो थोड़ा सा मुझे दिखे रफली वाले जो फील होंगे दिखते हैं वो जो वुड पे जो रफ वाला पार्ट जो होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखे। तो आप कॉर्नर एंगल पे जाके आपको थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा कि चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस पर भी मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा यहाँ पे, बस यहाँ पे जो चीज़ देखेंगे वहाँ पे मैं लुक एंड फील थोड़ा सा देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट क्लिक करके मैं थोड़ा सा नेगेटिव भी स्कल्पटिंग करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ कुछ पार्ट हमने यहाँ पे दिया और सेम चीज़ सही थोड़ा सा छोटा कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, और देन मैं थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पटिंग करने का भी आप यहाँ पे थोड़ा सा दिया तो मैनेज रहेगा यहाँ पे। क्योंकि हमें पता है ना अब आप अभी नेक्स्ट लेवल हमें देना ही है, तो नेक्स्ट लेवल के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर रहेंगे। भाई मेरे कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये पार्ट हमने ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दिया, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे चीज़ों में मैनेजमेंट कर दूँ, ठीक है, दिख रहा है हमें, हमने कर दिया, फोकस कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, क्या लेंगे इस बार, दैन स्टैंडर्ड, है ना, भूल तो नहीं गए। ये देखो हमें ऑल राइट क्लिक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर पे थोड़ा सा जो शेप्स हैं यहाँ पे वुड की जो बेसिक लाइन है वो कैसे होती है, जैसे थोड़ा सा टिल्टेड हो, थोड़ा सा तिरछी हो, तो आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा और बेटर देखिएगा आपको यहाँ पे, जब आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो आपको थोड़ा सा और मैनेज होगा, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। तो हमने थोड़ा सा कुछ एक पार्ट को ऐसे भी ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा इस टाइप से कुछ कुछ मैं ब्रशेस को ऐड ऑन करके बेसिक लुक एंड फील देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है, कर सकते हो। छोटी छोटी बारीकी के साथ आप थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करो। बेसिक स्ट्रोक्स में आपको काफ़ी लुक एंड फील दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फोकस कर दो। देन अभी हमने जो अल्फा कॉल किया, किस पे कॉल किया था हमने, स्टैंडर्ड में। अभी स्टैंडर्ड देख जाके देखो यहाँ पे बेसिक तो हमने यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे इम्पैक्ट तो दे दिया हमने, है ना यहाँ पे। अभी आप यहाँ पर जो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे जब आप अल्फा यूज़ कर रहे हो कंट्रोल जेड कंट्रोल डी आपका कम से कम 4th 5th डिवीजन होना चाहिए, अभी ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे करूँ, मैंने कहा थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितना कर दिया 20 कर दिया, ठीक है। ज़्यादा ले रहा हूँ, वहाँ पे कम कर सकते हैं, देखो आ रहा है। मैं मिला सकता हूँ। ऐसे करके मैनेज किया जाए तो मैनेज हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे देखो मैंने ऐसा मैनेज किया, फिर मैं यहाँ पे मैं अगर ऐसा मैनेज कर दूँ तो मेरे सामने दिखेगा। फिर मैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कहा चलो 0.5 कर दिया, तो वही आने वाला है। देखो यहाँ पे इसमें एक चीज़ और, जब आप इस एंगल पे आओगे ना, इस एंगल पे देखो तो आपके साथ डेप्थ और डिटेल सबको मिक्स होकर नजर आ रहा होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप अगर चीज़ों को अगर ऐसे मैनेज कर रहे हो, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, क्रिएट अ लेयर, आप यहाँ पे कोशिश करो, फिर इसको यहाँ से
ठीक है। यहाँ से आप करना चाहो तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया 0.5 है। लुक एंगल आपके यहाँ से दिख जाएगा, आप जो कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ओके, एंड देन ये इसमें मैंने क्या किया, लेयर नहीं दिया ना, फिर दिक्कत आएगी। क्रिएट अ लेयर, ठीक है, कर सकते हैं 0.5 इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इम्पैक्ट आपका सब बेटर दिख जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स उसके साथ मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चूँकि मैं मैनेजमेंट करके शो फिर कर लूँगा और मेरा काम आपका आसानी से हो जाएगा।